हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, जिसमें आपको दिया है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब क्या सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सिर्फ एक ही टर्म यहाँ पे दी है। कितना दिया है? 4n माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ये कितना दिया है? 4n माइनस कितना, ये n का स्क्वेयर है। ठीक है, उसी के साथ दैट इज S1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो हमें वो पूछ रहा है कि मतलब दो टर्म्स का सम कितना होगा। व्हाट इज द सेकंड टर्म, उसी के साथ हमें A2 भी निकालना है। फाइंड द थर्ड टर्म, मतलब हमें A3 भी निकालना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देती हूँ A2, मतलब A2 हमें निकालना है। उसके बाद में हमें A3 भी यहाँ पे निकालना है। उसके बाद में टेंथ एंड nth टर्म, मतलब हमें टेंथ टर्म मतलब A10 भी हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। और हमें ए एन भी क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट इसी से करते हैं। मतलब हमारी जो फर्स्ट टर्म है, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू कितना, जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है इक्वल्स टू कितना आ जाता है, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये कितना, 4 वन जा 4 आ जाता है, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, मतलब कितना, ये 3। मतलब जो हमारी फर्स्ट टर्म है, या फिर हम सम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे सम S1 कितना आया है, 3 आ गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, S2 निकालेंगे, जहां पे n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब ये कितना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, और यहाँ पे कितना, 2 का स्क्वायर आ जाता है। तो ये 4 2 जा 8 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये आपका S2 कितना आ गया है, यहाँ पे 4 आ गया। ये आपकी S2 की वैल्यू, मतलब सबसे पहले हमने S1 निकाला, उसके बाद में हमने S2 निकाला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A2 फाइंड आउट करना है। तो A2 हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, आप S2 में से S1 को माइनस कर दीजिए, S2 माइनस S1 कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। द रीजन इसकी आपको यहाँ पे शुरुआत में क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म आपकी S1 हो जाती है, तो फर्स्ट टू आपकी क्या हो जाएगी कि S2 माइनस S1 कर दीजिए। मतलब जैसे हम डिफरेंस करते हैं तो आपको A2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे A2 इक्वल्स टू कितना, सम ऑफ मतलब 2 कितना है, यहाँ पे S2 4 दिया है, S1 कितना दिया है आपका, 3 दिया है। मतलब आपकी जो A2 है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाती है। ठीक है, अभी A2 और ए आपके पास है A1 है, तो हम सबसे पहले अभी यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस का क्या हो जाता है, A2 माइनस A1 हो जाता है। मतलब डिफरेंस इक्वल्स टू कितना, A2 हमारा 1 है और ये A1 कितना है, 3 है। मतलब डिफरेंस इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका, -2 आ जाता है। ठीक है, हमारा डिफरेंस भी यहाँ पे निकल में आ गया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, A3। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे A3 निकालेंगे। तो हमारा A3 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A2 प्लस डिफरेंस आ जाता है। A2 कितना निकला है आपका, ये 1, प्लस डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पे, -2। मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2, मतलब ये कितना आ जाता है आपका, A3 इज इक्वल्स टू 2 में से 1 गया, ये अब आ जाता है आपका -1 आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म हमारी निकल गई। अभी हम A10 निकालेंगे। ठीक है, A10 मतलब हम क्या बोल सकते हैं, A+9D, A प्लस कितना 9D बोलते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरीके से चलता है। A10 इक्वल्स टू A+9D हो जाता है। A कितना है हमारा, यहाँ पे 3 है। उसके बाद में यहाँ पे इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये 3, उसके बाद में 9 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस की वैल्यू कितनी है आपकी, -2 आ जाता है। मतलब ये कितना हो जाता है आपका, 3 प्लस 9 टू सा कितना हो जाता है, 18। मतलब 18 में से 3 गया, मतलब A10 कितना आ जाता है आपका, A10 इक्वल्स टू 18 में से 3 गया, मतलब ये आ जाता है आपका -15 आ जाता है। ठीक है, तो ये A10 हमारा यहाँ पे निकल में आ गया है। अभी हमें क्या निकालना है, थर्ड। यहाँ पे मैं थर्ड लिख देती हूँ, हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। मतलब हमें an निकालना है। an का फॉर्मूला हमारा क्या है, a प्लस n माइनस 1d। तो अभी n की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, n की वैल्यू n ही रहेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, nth टर्म के लिए निकालना है। तो a n इक्वल्स टू कितना हो जाता है, a हमारा है 3, उसके बाद में n आपका सेम रहेगा और डिफरेंस आपका है -2। ठीक है, तो इसी के साथ a n कितना हो जाता है, 3 प्लस ये कितना, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब ये -2n आ जाता है। उसके बाद में माइनस ऑफ माइनस ये इतना हो जाता है, प्लस हो जाता है। मतलब a n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3
-2n और ये कितना हो जाता है आपका +2 हो जाता है, मतलब an इक्वल्स टू कितना, ये +3 और +2 ये हो जाता है आपका 5 और ये कितना आ जाता है 2n, मतलब हमारा जो nth टर्म है वो कितना आ जाता है an इक्वल्स टू 5 -2n। ठीक है, आपको क्या करना था, सबसे पहले सम मतलब आपका फर्स्ट टर्म दिया था तो हमने इसमें n की वैल्यू 1 डाली और हमारा a निकला। उसी तरीके से S2 निकाला हमने n की वैल्यू 2 लेके तो हमारा वो 4 आया और हमने A2 कैसे निकाला, S2 माइनस S1 करके, तो हमारा A2 आ गया। उसके बाद में हमने डिफरेंस निकाला A2 माइनस A1 करके और जब हमारा डिफरेंस निकला तो हमने बाकी के जितने भी टर्म्स थी A3, A18, A10 और ये बाकी AN जल्दी से फटाफट निकाल दिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा खत्म हो गया है और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में।